just repeat it again. Your question is that you have gone to SSB twice और दोनों बार आप कॉन्फ्रेंस में आउट हुए हो और जाने से पहले आपने 15 दिन की कोचिंग करी है. अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप उसके मुझे जवाब दीजिएगा, फिर वी विल डिस्कस व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर योर बीइंग आउट, ओके, इन द कॉन्फ्रेंस. अच्छा, अभी मैं आपको कुछ मैकेनिक्स के बारे में भी बताऊंगा. नाउ वेरी फैक्ट दैट यू हैव क्लियर्ड द स्क्रीनिंग, जो मैंने बोला जैसे ऑलरेडी, स्क्रीनिंग क्लियर करने का मतलब ये है कि आपके अंदर जो बेसिक इंटेलिजेंस IQ जो उन्होंने ढूंढी है, क्योंकि वहाँ OIR का टेस्ट होगा, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, तो वो OIR में आप पास हो गए. इसका मतलब कि जो आपका IQ है वो जो 1 2 3 4 5 होता है, आप 4 से अबव हो. ठीक है, 4 भी एक्सेप्टेबल होता है कुछ सर्कमस्टेंसेस में, मे बी 3 से अबव हो, विच इज़ गुड, विच विल ऑलवेज बी देयर. एंड सेकेंड क्वेश्चन, यू वर टेस्टेड फॉर द PPTT. तो PPTT में दो चीज़ें हुई. एक तो आपने जो स्टोरी लिखी, इसका मतलब आपने स्टोरी भी ठीक ठाक लिखी, उसमें कुछ नेगेटिव नहीं था. प्लस जब आपने उसको नरेशन किया या डिस्कशन करी, दैट मीन्स योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर ऑल्सो फेयरली गुड. ओके, तो अभी एज पर योर एनालिसिस यू फील कि आपका जो GTO वाला एस्पेक्ट था वो कमज़ोर है, मगर मैं ऐसा नहीं मानता. ठीक है, मुझे लगता है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस ठीक था, आपकी नॉलेज ठीक थी और आपने उसको डिस्कशन करी, तो GTO वाला भी 100% आपका ठीक ही होएगा और शायद IO वाला भी ठीक होएगा. आप शायद कहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन कर गए होंगे, वो होगा आपका साइकोलॉजिस्ट टेस्ट, स्पेशली उसमें मैं बताऊंगा. शायद हो सकता है आप सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में रह गए हों या WAT में रह गए हों. वाई आई एम सेइंग ये दो चीज़ें, क्योंकि ये दो चीज़ें अगेंस्ट दी प्रेशर ऑफ टाइम है. आपको मालूम है ना, आपको समय दिया जाता है, और जब समय में जल्दी जल्दी आपके सामने क्वेश्चन वर्ड आ रहा है या आपको एक सिचुएशन बना के उसके 5 आगे ऑल्टरनेटिव्स दिए जा रहे हैं कौन सा सही जवाब हो सकता है, तो उसको पढ़ने में समझने में वहाँ पे हो सकता है कि आप थोड़ा सा कम कर गए. तो दैट मीन्स यू ऑलरेडी वन द हाफ द गेम आकांक्षा. एनीवे शिव, कमिंग बैक टू योर आंसर, सो उसमें हो सकता है कि आपने शायद गलती की है WAT में या SRT में. दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी, बिकॉज आपकी TAT 100% ठीक ही होगी. अगर आपने वहाँ ठीक काम किया तो यहाँ भी 90% वो भी ठीक होगा. प्लस जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन है वो भी आई एम श्योर वो आप तैयारी करके गए होंगे, वो भी ठीक ही होगा. तो इसमें आपको इन दो चीज़ों पे प्रैक्टिस की ज़रूरत है. वो मैं अभी जो बोला ना मैंने, वो 35 वीडियोज़ बना रहा हूँ, उसमें एग्जैक्टली बताऊँगा हाउ टू गो अबाउट इट. सो दिस इज़ वन एरिया यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन. सेकेंडली, कमिंग टू योर GTO थिंग. अब GTO में जनरली अगर आपके अंदर इतनी क्षमता थी कि आप वो पिक्चर को, हेजी पिक्चर को देख के कुछ उसके बारे में सोच सकें, फिर उसको रीज़न आउट कर सकें, उसमें एक स्टोरी बना सकें, तो ये जो GTO का टास्क भी आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जो आपके 4 टास्क हैं, चारों में यही हो रहा है. या और 5वीं ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है, उसमें भी यही हो रहा है. तो आई एम श्योर यू वुड हैव डन ऑल दोज 5. उसके बाद बची आपकी लेक्चरेट एंड ग्रुप डिस्कशन. अब लेक्चरेट में आपने कैसे किया मुझे मालूम नहीं, वो मैं बाद में देख सकता हूँ. और ग्रुप डिस्कशन में अगर आपने ये PPTT में डिस्कशन ठीक किया तो यहाँ भी चांसेस हैं कि आपने ठीक ही किया होगा. अब ये भी निकल गए. अब सिर्फ दो चीज़ें बची, एक बड़ी ऑब्स्टिकल और एक बचा आपका ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस. अब यहाँ पे हो सकता है आपने ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में अपने आप को फर्स्ट आने की कोशिश की होगी, ना कि अपनी टीम को जिताने की कोशिश की होगी. यहाँ आप शायद गलती कर सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा जब आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने गए हैं, हो सकता है कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने आपको थोड़ा सा प्रेशर में डाला हो. ठीक है, अभी आप मेरे सामने जो आपकी जो फेस मेरे सामने नज़र आ रहा है, तो ये मुझे लग रहा है कि एक बड़ा डरा हुआ फेस नज़र आ रहा है. वो कॉन्फिडेंस जो एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर देखना चाहता है, मुंह पे स्माइल देखना चाहता है, वो नहीं आ रही है. आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे जवाब दे रहे हैं, बट आप उस एंथुजियाज्म से वो आंसर मुझे नहीं दे रहे हैं. तो यहाँ पे भी आपकी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. तो अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी आपने अप्लाई किया है, दोबारा रिटन एग्जाम दिया है? Yes sir, I have my 2 SSB sir, but date have not yet arrived. Okay, you have some time. अगले SSB की डेट आने में मेरे ख्याल 2-3 महीने अभी शायद लग जाएं बिकॉज ऑफ ये लॉकडाउन की वजह से. तो यू हैव दैट टाइम. तो इन 2-3 महीनों में जितना ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इनको कवर करने की कोशिश करो. एक तरीका ये है कि अच्छी सी गाइड लो. मेरे को बताया गया था अरिहंत की गाइड अच्छी है, और वो उनको WAT और SRT को प्रैक्टिस करो. ठीक है. Sir, I had one
sir, that for the VAT, sir, can you suggest me some practice so that this flow of thought should be normal? Like, नो लिसन वही बात मैं भी करने वाला हूँ. लेट मोर पीपल ज्वाइन. मैं सबके सामने करूँगा. अभी इंडिविजुअली टॉकिंग टू यू, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपकी प्रॉबेबल एरिया हो सकता है. आई डोंट नो वेदर इट इज़ देयर और नॉट. ये हो सकता है बिकॉज यही चीज़ें हैं जहाँ पे आप प्रेशर में आएंगे. बाकी सारी चीज़ों में आपके प्रेशर में आने के चांसेस कम हैं. और अगर आपने स्क्रीनिंग क्लियर करी है तो मीन्स कि आप 60% आपकी बैटल वन है. यहाँ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे को उसके बाद. ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस जो है आपने करनी है. और वो प्रैक्टिस कैसे करनी है वो आप मेरे वीडियो में देखिए. ठीक है, क्योंकि ये आप मेरे सामने मेरी क्लास में नहीं बैठे हैं. ठीक है, और मेरा जो एम्फोसिस है वो जो 15 क्वालिटीज़ आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जीटीओ और या आपका साइकोलॉजिस्ट ढूंढ रहा है, वो 15 क्वालिटीज़ मैंने आपको समझानी है. अगर आपको वो क्वालिटीज़ समझ में आ गई तो आप किसी भी टेस्ट के सामने जाएं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने जाएं, वो उसके सवाल के सामने आएँ, या साइकोलॉजिस्ट की सिचुएशन के सामने आएँ, या जीटीओ की जो सिचुएशन दी है उसके सामने आएँ, आप ऑटोमेटिकली उसको क्लियर करोगे. आपको आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. उसके लिए आप ये मेरे कुछ वीडियोस जो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर हैं, कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं और पर से, और कुछ आपकी ये जूम मीटिंग्स हैं. इनको देख के आप स्टडी करो. और अगर आपको अगर ज़रूरत है एग्जैक्टली कौन सा चाहिए तो आप अपना वरुण जी से बात करिए. आपके पास उनका नंबर है, आप ग्रुप में हो, वो आपको बताएंगे कौन सा वीडियो देखना है OLQs के बारे में पढ़ने के लिए. वो वीडियो ऑलरेडी 3 वीडियोस OLQs के ऊपर नेट पे ऑलरेडी हैं, उनको पढ़िए. उसके बाद ये जो जूम मीटिंग्स में रोज़ मैं बात करता हूँ, स्पेशली फर्स्ट सेकंड थर्ड जूम मीटिंग, उसमें मैंने उनको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. उसको समझ के अपने हाथ में कॉपी पेंसिल रखिए, समझिए और फिर मेरे से क्वेश्चन करिए. अभी जैसे नेक्स्ट मीटिंग हमारी होगी फ्राइडे को, मे बी ऑन फ्राइडे यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस. अंडरस्टूड? OLQs के बारे में. yes, sir. तो ये आप करिए. Okay, sir. Can I do one thing, sir? That I keep on practicing this VAT and this SRT at my home. So can I mail you the practice set that I have done, sir? नहीं, यू कैन लिसन यू कैन मेल मी डेफिनेटली. मैं आप सब लोगों का मैं प्रैक्टिस सेशन लूँगा, मेल पे मुझे भेजिएगा, मैं उन्हें कमेंट भी करूँगा. पर उसके पहले वैट में करना कैसे है, या TAT में करना कैसे है, SRT में करना कैसे है, ये भी तो पता होना चाहिए ना. PPDT में क्या करना है और ये करना क्या है, ये आपको जो नॉलेज है OLQs की जो 15 क्वालिटीज़ हैं 4 फैक्टर्स के अंदर, अगर इनको समझ जाओगे तो ये VAT, WAT, TAT, SRT अपने आप हो जाएंगे. देन उसके बाद जब आप मेरे को भेजोगे तो वी कैन डिस्कस दोज वन बाय वन सो दैट एवरीबडी लिसन्स टू इट, और सबके बेनिफिट के लिए वी कैन डू दैट. हम वो एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है, पर अभी के लिए पहले आप ये OLQs को समझिए. जो मेरे कम से कम 6 वीडियोस, आपको 3 वीडियोस और 3 जूम मीटिंग्स के जो रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं उनको देखिए. तो ये अगर आपको जब समझ में आ जाएंगी तो ये जब आप फिर उसके बाद जब प्रैक्टिस करना शुरू करोगे आप, तो इट बी वेरी क्लियर टू यू. हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ओके राहुल, नाउ लेट्स लिसन क्वेश्चंस फ्रॉम यू नाउ. सर एक मेरा बहुत बेसिक क्वेश्चन है सर, कि जब भी सर SSB इंटरव्यू में जाते हैं सर, तो सर एक फियर होता है बहुत ज़्यादा परफॉर्म करने का. सर वही सबसे बड़ा फियर है जिसके कारण से मेरे को लगता है कि ये लेक मतलब जिसके कारण सेक्शन का. Okay, let's cut it short. So you are a TA entry, right? TA candidate. Okay. सर एक्चुअली सर मैंने पहले SSB दे चुका हूँ सर, 10 बार ट्राई किया था मैंने अभी तक. तो सर 8 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ, 2 बार स्क्रीन आउट हुआ हूँ. तो अब सर एक्चुअली मेरा एज कमिट हो चुका हूँ. Okay, I have understood your point. Let me discuss now. Let's not, we'll not waste time on this. आपका SSB entry, आपका TA entry है. That means everybody else must also know, in case you don't make it to NDA, try for CDS. CDS भी नहीं और FCAT or whatever नहीं होता है. Then you go for education entry. वो भी नहीं होता है. You can join as a जवान and become an officer from Army Cadet College. वो भी नहीं करना है. तो have your option for joining as a TA officer. अब TA में जब आप जाते हैं, remember one thing, you were cleared by the board of officers at the commanded quarters, first screening,
राहुल, दैट मीन्स आपने वो वहाँ पे एक मेजर जनरल रैंक का ऑफिसर बैठता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर विथ फ्यू ब्रिगेडियर्स एंड कर्नल्स, तो उसने आपको पास किया है, तभी आपको अलाउ किया गया आगे जाने के लिए। उसके बाद आपने स्क्रीनिंग करी है, तो स्क्रीनिंग में भी आपको पास किया है, तभी आप आगे गए। इसका मतलब है ब्रॉडली स्पीकिंग आपके पास वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो वो देखना चाहते हैं। कहीं पे एक छोटी मोटी कॉन्ट्राडिक्शन आई होगी, और मैं जैसे मैंने अभी शिव कुमार से बात करी है, आपको भी यही कह रहा हूँ कि ये छोटी मोटी क्वालिटी जो आपके अंदर कहीं पे जो कॉन्ट्राडिक्शन या कमी आई है, वो होगी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ में। कोई एक सारी क्वालिटी में 15 क्वालिटीज़, उसमें अगर एक में भी कमी आ जाए तो वो आपको रिजेक्ट कर जाते हैं, और वो भी 15 क्वालिटीज़ 3 आदमी असेस कर रहे हैं, IO, DTO एंड साइकोलॉजिस्ट। दैट मीन्स 45 टाइम्स यू आर बीइंग टेस्टेड। यू मे हैव क्लियर्ड 44 टाइम्स एंड 45th टाइम कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ गई होगी। अभी ये मैकेनिक्स क्या है, अभी किसी ने सवाल पूछा था कि मार्क्स कैसे आते हैं। 90 मार्क्स हैं इसके साइकोलॉजिस्ट के, 90 ही हैं उसके व्हाट यू कॉल GTO के, और 90 ही हैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर के। तो 270 में से आपको 240 पे आना है। अगर आप 240 में छोटा मोटा कम ज़्यादा भी होते हैं तो वहाँ डिस्कशन में, कॉन्फ्रेंस में वो आपको अपग्रेड भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने आपको अपग्रेड नहीं किया है, इसका मतलब ये है कि आप में अंदर कोई एक क्वालिटी है शायद, या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, जो बड़ी सी ग्लेयरिंग है। और वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं, वो लिस्ट तो हमारे पास है 15। अब ये 15 क्वालिटीज़ में कौन सी वाली है वो तो हमको पता नहीं है, तो हम इनको सबको स्टडी करेंगे। ठीक है राहुल, सबको स्टडी करेंगे। अभी आपकी एज भी 31 के आसपास है, मीन्स यू आर मोर मैच्योर देन द रेस्ट ऑफ द गाइज। तो व्हाट यू शुड डू द सेम थिंग आई एम टेलिंग यू। 3 वीडियोस देखो, वो आप वरुण बंसाली जी से पूछ लीजिएगा कौन से वाले हैं, वो आपको वीडियोस का लिंक दे देंगे जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के ऊपर बनाए हैं हमने। 3 या 4 हैं, देख लीजिए, उसको आप स्टडी कीजिए। उसके बाद जो इनिशियल, जो मैंने जैसे शिव को भी ये बोला था, इनिशियल वाली जो 1 या 2 या 3 जूम मीटिंग्स हैं, उनको भी स्टडी करिए, बिकॉज वहाँ भी मैंने उसकी बात करी है। तो ये जब बातें आप सुनेंगे तो आपका पर्सपेक्टिव कुछ क्लियर होएगा, और उस पर्सपेक्टिव में आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो वो क्वेश्चंस आप लिखिए, और ये जब हमारी ओपन जूम मीटिंग्स होती हैं, आप वो क्वेश्चन मेरे साथ डिस्कस करिए। एम ये है कि वो जो प्राइम एम है कि वो क्वालिटीज़ आपके अंदर आ जाएं। बट चूंकि ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, मैंने आपको बोला मैं NLP टेक्निक्स का भी यूज़ करता हूँ, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का भी यूज़ करता हूँ। मुझे जो मैंने सीखा है या पूछा है लोगों से, तो एक आदमी की पर्सनैलिटी इस उम्र में बदलना इतना आसान नहीं है। तो हो सकता है मेरा जो एफर्ट है वो 50% ही सक्सेसफुल हो, 40% ही सक्सेस हो, तो वो मेरा फर्स्ट एम होएगा। और सेकंड एम ये होएगा कि आपको मैं इस लेवल पे पहुंचा दूं कि अगर आपके ऊपर प्रेशर भी डाला जाता है, या आपके ऊपर एक किस्म की वो मुश्किल सिचुएशन में डाला जाता है, आपके अंदर फियर क्रिएट किया जाता है, तो वो फियर आपके अंदर ना आए, ताकि कम से कम अगर वो क्वालिटी परमानेंटली आपके अंदर नहीं भी आती है, कम से कम जब आप उसको सवाल का जवाब दे रहे हैं, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट के सवाल का जवाब दे रहे हैं राइटिंग में, या IO के सामने बैठ के उसके सवाल का जवाब दे रहे हैं बोलते समय, या GTO ने आपको प्रॉब्लम दी है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं अपने बाकी जो फेलो कैंडिडेट्स की टीम बना करके, या ग्रुप डिस्कशन में आप जब बोल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएं कि आपका जो गलती करने का चांस है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाए। ओके, तो आपने एक बहुत सही लफ्ज़ बोला कि हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ एग्जामिनेशन, एंग्जाइटी। ये एक दिमाग में डर कि मैं नहीं, ये डर आपके दिमाग में डाल दिया गया है पीयर्स की तरफ से कि भाई SSB के लिए जा रहे हो, वहाँ तो सक्सेस रेट तो 3.64% ही है, तो तुम कैसे करोगे। तो आपको लगता है कोई बड़े इंटेलिजेंट लोग आएंगे वही पास हो जाते हैं, मैं तो पीछे हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। फियर को कॉन्कर करने के लिए फिर से आप वरुण बंसाली जी से बात करिए, उनके पास वीडियोज़ हैं, मेरे 8 वीडियोज़ हैं, हाउ टू बिकम मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट। उस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की टेक्निक्स आप सारी की सारी सीखिए। उसमें 2 वीडियोज़ खाली फियर पे हैं, हाउ टू फाइट योर फियर्स। वो 2 वीडियोज़ आपको बताएंगे कि आप अपने दिमाग से फियर को कैसे निकालेंगे। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अगर आप रिजेक्ट हुए हैं या शिव कुमार रिजेक्ट हुए हैं, तो वो शायद आपके सिर्फ उस फियर की वजह से रिजेक्ट हुए हैं,
क्योंकि फियर की वजह से आपकी जो कैपेबिलिटी थी वो नीचे हो गई, आपकी जो परफॉर्मेंस एबिलिटी थी वो कहीं छुप गई। यहाँ अगर आपने सीखी थी कोचिंग से तो उस वक्त आप उसको वहाँ पे नहीं लगा पाए, तो चूंकि आपने वो कोचिंग 15 दिन की करी या 10 दिन की करी, 10 दिन में वो आपको कितनी चीज़ें आप रटा मारोगे यार। बट मेरे साथ अगर आप 3 महीने 4 महीने जब एसएसबी खुलती है अगर आप रहेंगे, आपकी कम से कम हफ्ते में 3 इंटरेक्शन मेरे साथ हो रही हैं, और हो सकता है ज़्यादा भी हम करें। आप अगर आपकी एसएसबी आ जाती है तो मैं 1 to 1 भी आपके साथ कर सकता हूँ, रोज़ कर सकता हूँ। आपके जो सॉल्व किए हुए क्वेश्चनर्स हैं उनको मैं बैठ के आपसे डिस्कस भी कर सकता हूँ। बट ये सब करने का एक ही आधार है, एक ही बेसिस है, वो है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। वो जो 4 फैक्टर्स हैं, 15 हैं, आप इनको समझिए। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की है उन 3-4 वीडियोस में और 2-3 जो जूम मीटिंग्स में, तो उसमें कितना आपको समझ में आया है वो आप मेरे से जितना डिस्कस करेंगे उतना आपके जो फंडे हैं दिमाग के वो क्लियर होते जाएंगे। और जितने आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के बारे में, उतना आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे जब आप कोई भी सवाल का जवाब देते हैं, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट का राइटिंग में है, चाहे वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर का सामने बैठ के बात करनी है, चाहे वो जीटीओ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? चलो डू दैट नाउ। अच्छा ओके, आई थिंक माधव हैज़ अ प्रॉब्लम अबाउट कनेक्टिविटी। एक मिनट, मैं अभी बाकी लोग सुनो। ये जो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूँ जो आपने मुझे दिए हैं, मैं नाम लेके बोलूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सूरज। वो कहता है इन एसएसबी विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑन ओआईआर टेस्ट ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग में, आपको मालूम है ये क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं? ये आप गाइड खोलिए, आपको मिल जाएंगे, वर्बल नॉन वर्बल दोनों किस्म के हैं। दे बेसिकली टू चेक योर आईक्यू, और इसमें 1 2 3 4 5 स्टैंडर्ड्स होते हैं एंड यू हैव टू बी मिनिमम 3, और कुछ केसेस में 4 भी परमिट कर देते हैं, बट 3 होना ज़रूरी है डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी मार्क्स यू स्कोर। इसके बारे में किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए? नहीं। ओके, सेकेंड इज क्वेश्चन फ्रॉम नविदिता। नविदिता इज नॉट हियर टुडे, एंड नविदिता के अलावा the same question has also been taken by a couple of other this thing also. Okay, Navidita का question है in PPDT how to write story and how to narrate story and how to handle fish market during group discussion. Okay, I've spoken to Rahul, I've spoken to Shiv, आकांक्षा को इसका पता नहीं है, बट आप लोगों को पता है वो फिश मार्केट होती है PPDT में, और इवन ग्रुप डिस्कशन में फिश मार्केट होती है। आई कैन अश्योर यू एट दिस टाइम लोग लड़ पड़ते हैं आपस में, क्योंकि उनको पर्सपेक्टिव नहीं होता कि कैसे डिस्क्राइब करना है अपने उसको बारे में, क्या बोलना है, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन हो, बिकॉज पीपीडीटी के अंत बाद में जो डिस्कशन है वो भी एक किस्म की ग्रुप डिस्कशन ही है। ओनली डिफरेंस इज ग्रुप डिस्कशन में आपको एक सब्जेक्ट दिया जाता है और पीपीडीटी में वो जो आपने स्टोरी लिखी है वही सब्जेक्ट है, और वो हर आदमी का सब्जेक्ट अलग है, ठीक है। बट उसमें जो है वो मैं आपको सिखलाऊंगा, प्रॉपर तरीके से बताऊंगा अपने वीडियो के अंदर। बेसिक एम सिर्फ हमारा ये है कि जब हम स्टोरी लिख रहे हैं, अगर वो स्टोरी लिखते समय मैंने ये 15 क्वालिटीज़ जो OLQ की हैं इनको मैंने ध्यान में रखा, और उसके बाद स्टोरी के 4 भाग बनाए। वो 4 भाग क्या हैं वो आपको मैं TAT या PPDT के बारे में जब बात करूंगा बताऊंगा। अगर 4 भाग बनाए हैं और आपकी ये 15 क्वालिटीज़ की नॉलेज बड़ी स्ट्रांग है तो आपको रीज़न आउट करने में आसानी हो जाएगी। आपको अपना जो व्यू पॉइंट रखना है उस डिस्कशन के दौरान वो बहुत आसान हो जाएगा, आपको खुद का पता चल जाएगा, और आप जो दूसरे लोग बोल रहे हैं उनकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप कमियां निकाल सकेंगे, और जो अगर उसमें कमियां निकाल सको तो आप उसको बोल सको तो वो आपके फेवर में जाएगा। तो GTO और IO और साइकोलॉजिस्ट वो बैठ के जो आपको वॉच कर रहे हैं वो देखते ही समझ जाएंगे भाई ये आदमी एनालाइज करके बोल रहा है, तो आपका फैक्टर 1 कवर हो गया। उसके बाद बाकी वाले जो फैक्टर्स आपने उसमें डाले हुए हैं 4 भागों में बांटा है, और उसके हिसाब से 2-2 लाइन जो हैं आप दूसरे के जो दूसरे ने बोली हैं उसको भी आप जज कर सकते हैं। तो एक किस्म के आप इंस्ट्रक्टर बन जाएंगे खुद ही, और वही तो वो तीनों आदमी जो असेसर बैठे हुए हैं वही तो वो चाहते हैं। और ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन में भी जब आपके पास कोई सब्जेक्ट दे दिया जाएगा तो उस डिस्कशन के क्या मैकेनिक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, तो वो भी हो जाएगा। तो दैट इज़ नॉट ए इशू। तो हैंडलिंग द फिश मार्केट विल बी ईजी, ओनली आप हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करेंगे और एक टेक्निक के हिसाब से करेंगे, और टेक्निक में
ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को इंक्लूड करेंगे। और वो कैसे इंक्लूड करेंगे, वो मैंने बोला आप वो 3-4 वीडियोस देखिए और 3-4 ये जूम मीटिंग्स देखिए, उसमें मैंने खूब एक डिटेल में OLQs को, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को डिस्कस किया है। ठीक है, और जो मेन वीडियो में मैंने उनको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के भागों को डिस्कस किया है। तो ये जब आप समझेंगे उसके बाद मेरे से सवाल करेंगे, जो भी आपके दिमाग में डाउट्स हैं इनको क्लैरिफाई करेंगे, तो ये फिश मार्केट प्रॉब्लम विल ऑटोमेटिकली बी सॉर्टेड आउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैंड जेस्चर अ गुड और नॉट ड्यूरिंग PPT? ये भी आपको जब मैं उसकी टेक्निक बताऊंगा तो आई टेल यू हैंड जेस्चर्स ऑफ व्हाट काइंड, कौन से आपने जेस्चर्स करने हैं, कौन से जेस्चर्स नहीं करने, कौन से बैड हैं, आईज कांटेक्ट में किससे करना है, किससे नहीं करना है, कैसे करना है, आवाज़ ऊंची कब करनी है, नीची कब करनी है, ये सब चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन WT समटाइम्स एंड नॉट एबल टू मेक सेंटेंसेस दैट गुड। सो ये अभी मैंने आई थिंक शिव कुमार की बात पे हमने डिस्कस किया है WT के बारे में, ये भी वैसे ही आएगा। ओके, देन गिव मी सम टिप्स हाउ टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली एंड इंक्रीज द पावर ऑफ एक्सप्रेशन। सुजाता, शी इज ऑल्सो नॉट हियर, बट नाउ दिस कम्युनिकेशन स्किल्स इज ए सब्जेक्ट बाई इटसेल्फ। तो इसको मैं आपको एक अलग सब्जेक्ट बना के कम्युनिकेशंस, जनरल नॉलेज, ये एक अलग चीज़ों से डील करूँगा, जो नॉर्मली आपको 15 दिन में या 10 दिन में जब आप एक एकेडमी में जाते हैं मार्केट में, तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो सकती। 15 डेज में यू कैन नॉट बिकम एन एक्सपर्ट। तो कितनी इंग्लिश बोलनी है, कितनी आपको आनी चाहिए, ये सब चीज़ें उसमें कवर कर ली जाएंगी। ओके, देन व्हाट आर द कीज टू क्रैक स्क्रीनिंग? तो यू हैव टू मेक अ ग्रुप इन योर सोसाइटी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने जनरली अपने आप को इम्प्रूव करना है तो कोई भी ग्रुप बनाइए, ब्लड डोनेशन कैंप का ग्रुप बनाइए, कोई सोशल इशू को लेके एक ग्रुप बनाइए, सोशल सर्विस जैसे करते हैं। तो अगर वो कुछ नहीं हो सकता है तो आप अपना SSB का ग्रुप बनाइए। उसमें जो ग्रुप की चेयरमैनशिप है वो हर एक दिन अलग अलग पार्टिसिपेंट को दो और उसका निर्धारित करो कि आज हम डिस्कस ये करेंगे SSB के बारे में, आप इसकी स्टडी करके आएंगे। तो इस तरीके से जब ग्रुप बना के वो स्टडी करके आएगा, सोचेगा आज का चेयरमैन मैं हूँ। जैसे आपके स्कूल्स में हाउसेज होते हैं, हाउस कैप्टन होता है, स्कूल कैप्टन होता है, प्रीफेक्ट्स होते हैं, होता है कि नहीं होता है? और वो हर तीन महीने के बाद चेंज करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लीडरशिप सीखने का मौका मिले। तो ये लीडरशिप आपने खुद बनानी है। अभी आपके स्कूल में नहीं हो रहा, कॉलेज में नहीं हो रहा, तो आप खुद करिए, अपना ग्रुप बनाइए और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करिए। और एक वीडियो में मैंने आपको वो खरगोश और कछुए की कहानी सुनाई है। वो पुरानी कहानी थी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एक पार्ट था, वो खत्म हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है। तो आप वीडियो में जाके ये कहानी सुनिए, उसके लेसन्स को समझिए, और अगर आपको उसके लेसन समझ में नहीं आ रहे, मेरे साथ डिस्कस करिए। और वो लेसन्स आप अपने इस ग्रुप में, जो आप अपना ग्रुप बनाएंगे, SSB क्रैक करने का ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप का अच्छा सा नाम रखिए, आपस में करिए और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करिए। तो आपको ये सब क्वालिटीज़ अपने आप आ जाएंगी और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि लुक, आई एम मोर कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी डेवलप OLQs एंड व्हाट चेंजेस शुड बी डन इन द लाइफस्टाइल? एग्जैक्टली मैं यही बोल रहा हूँ कि आप एक अपना ग्रुप बनाइए और उसमें ग्रुप में अपनी लीडरशिप चलाइए। और अगर मान लो आपके पास नहीं बनता है कोई ऐसा ग्रुप सोसाइटी में, तो आप अपने आसपास के बच्चों का जो डिफेंस एस्पायरेंट्स हैं, ये नहीं कि पहले मैं रिटन क्लियर करूँगा फिर मेरी SSB की कॉल आएगी तब मैं SSB की तैयारी करूँगा, ये ऐसा मत करिए। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, जैसे आकांक्षा ने बोला, आपके पास 1 साल का टाइम है SSB की तैयारी करने के लिए और रिटन एग्जाम क्लियर करने के लिए। और आकांक्षा लकी है, इसने मुझे अपना C सर्टिफिकेट दिखा दिया NCC का। तो अगर NCC की एंट्री में ये करेगी तो रिटन एग्जाम भी नहीं करना है। दैट मीन्स आकांक्षा हैज़ फुल 1 ईयर टू प्रिपेयर फॉर SSB। एम आई राइट आकांक्षा? आर यू देयर? तो ये एक समझो एक बड़ी सी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो SSB अगर क्लियर करनी है, अगर आप वहाँ जाकर आए हैं, रिजेक्ट होके आए हैं, स्क्रीन आउट होके आए हैं या इवन कॉन्फ्रेंस आउट होके आए हैं, तो दैट मीन्स आपने जो तैयारी करी है 10 दिन की या 12 दिन की या 15 दिन की, दैट इज़ नॉट एडिक्वेट। आपको ज़्यादा लंबी चाहिए, क्योंकि SSB में करने के लिए पहले तो इंटेलिजेंस, मैंने बोला था OIR का जो टेस्ट होता है वो टोटल सिखलाई है, नथिंग एल्स। कोई भी इतना डम आदमी नहीं है कि अगर वो इतना डम है तो वो फौज में भर्ती होने के बारे में सोचेगा ही नहीं। वेरी फैक्ट कि आपने सोचा है कि मुझे आर्मी में जाना है और एक ऑफिसर बनना है,
दैट मीन्स योर IQ इज ऑल राइट, आई कैन अश्योर यू दैट। अब सिर्फ ये बात क्या है, उस IQ को आपने कैसे दिखाना है, वो आपकी OIR जो टेस्ट है उसमें वर्बल नॉन वर्बल होते हैं, वो आपने सीखने हैं। उसमें बेसिकली वो सीक्वेंसेस होती हैं, वो एक बारी आपको सीक्वेंसेस समझ में आ जाएंगी जो आनी चाहिए, क्योंकि वो एडिक्वेट IQ आपके अंदर है, तभी आपने सोचा कि मुझे ऑफिसर बनना है। नहीं होती तो आप इसके बारे में सोचते ही नहीं। तो वो सिर्फ प्रैक्टिस है। उसके बाद की जो बाकी आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं वो शायद आपके अंदर नहीं हो, ये पॉसिबिलिटी है। मगर वो ये है कि उन चीज़ों को साइकोलॉजिकली डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उनके साथ में आपके अंदर इनकलकेट किया जा सकता है, आप उनको सीख सकते हैं। पर वो सिखलाई जो है वो 10 दिन या 15 दिन में नहीं हो सकती। उसके लिए मेरे हिसाब से तो पूरा 1 साल चाहिए। मगर आप 1 साल नहीं, 6 महीने नहीं, कम से कम 3 महीने का टारगेट लेके चलिए। तो उसमें अगर आप 100% उन क्वालिटीज़ को अपने अंदर नहीं भी डाल पाए, तो कम से कम अगर उन क्वालिटीज़ को समझ गए, तो समझने से ये होगा कि जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो ये क्वालिटीज़ आपके माइंड में हैं, तो कम से कम आप अपना आंसर करेक्ट लिख सकते हैं। हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर ऑन दिस? राहुल? Yes, sir. Shiv? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So next question is, how can we put actions in neutral picture? A very interesting question if you ask me. अगर एक न्यूट्रल पिक्चर आपको दिखा जा रही है तो प्लीज टेक इट एज एन एडवांटेज टू यू। देखो जिंदगी में विंस्टन चर्चिल की एक मिनट थोड़ा डाइग्रेस। विंस्टन चर्चिल थे जो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 जीती थी। इंग्लैंड वाज द लीडिंग कंट्री, मालूम है ना आपको वर्ल्ड वॉर 2 का? विंस्टन चर्चिल थे जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे और वो बहुत बड़े लीडर हुए हैं। तो उनकी बहुत कहानियां हैं, वो मैं किसी वीडियोस में आपको सिखाऊंगा मोटिवेशन लेक्चर्स में। बट अभी यहाँ मैं आपको उनकी सिर्फ 2 चीज़ें बताऊंगा। एक तो लंबी कहानी छोटी बताऊंगा, छोटी करके, कि जब वो वर्ल्ड वॉर जीत गए तो उनको दुनिया में जगह जगह सम्मानित होने का मौका मिला। करते हैं ना, बस जिस स्कूल में वो पढ़े थे उन्होंने बोला कि हाँ भाई ये हमारे स्कूल के पढ़े हुए हैं, तो हम भी इनको अपने स्कूल में बुला के सम्मानित करते हैं ताकि हमारे स्कूल का नाम हो। ऐसा होता है? होता है? तो उनको भी बुलाया गया। तो वहाँ पे जो भी प्रोग्राम कंडक्ट किए गए, बड़े बड़े भाषण हुए, तो फिर एक बच्चे ने खड़े होकर एक सवाल पूछा जो आपके माइंड में भी होना चाहिए, शायद आप मुझे भी वो सवाल पूछ सकते हैं। बच्चे ने बोला, सर आप इतने सक्सेसफुल हैं, हमें ये बताइए कि आपका सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है। तो ये सवाल आप भी पूछ सकते हैं, आप भी मुझे पूछ रहे हैं ना कि SSB क्लियर करने के लिए सीक्रेट क्या है। और वो इतना बड़ा आदमी है जिसने पूरी दुनिया को फतेह किया है एक वर्ल्ड वॉर में, और एक देश का प्रधानमंत्री है, उसको पूछा जाना कि भाई आपने ज़िंदगी में इतनी तरक्की की है, इतनी सक्सेस कमाई है, तो आपका सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? तो क्या है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, क्या होना चाहिए? ओके, हम इंटरैक्टिव सेशन में नहीं, हमारे पास समय भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। तो विंस्टन चर्चिल डायस पे गए, उन्होंने हॉल में सारे हॉल के जितने बच्चे, टीचर्स और जितने भी दूसरे VIPs, गणमान्य व्यक्ति वगैरह बैठे थे, उनको धीरे धीरे अगले 1 मिनट में निहारा, ऐसे ऐसे करके सब की तरफ देखा, सबसे आंखें मिलाई, ठीक है। और उसके बाद बोले, अब मैं वही बोल रहा हूँ जो वो बोले, और जिस तरीके से बोले उसी तरीके से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश ही कर सकता हूँ क्योंकि मैं उनकी तरह इतना महान व्यक्ति नहीं हूँ, तो उनको रेप्लिकेट कर पाना इज इम्पॉसिबल। सो व्हाट ही सेड, नाउ लिसन। Secret of my success is never, 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 never give up. और वो जा करके अपनी चेयर पे वापस बैठ गए। अभी जैसे आप सब लोग चुप होना इस वक्त, इसी तरह से उस हॉल में 5 मिनट तक पिन ड्रॉप साइलेंस था। किसी को समझ में नहीं आया कि इतने बड़े आदमी ने बोला क्या। क्या बोला उसने? Never, never, never give up. क्या मतलब हुआ उसका? मतलब कभी होप मत छोड़ो कि तुम ये नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि मैं खुश हूँ कि आपको समझ में आ गया। पर उस इंग्लैंड के उस स्कूल में पूरे वहाँ गणमान्य व्यक्ति, टीचर्स, स्टूडेंट्स,
सारे जो लोग थे उनको 5 मिनट तक किसी को समझ में नहीं आया कि विंस्टन चर्चिल ने क्या बोला। इसका मतलब आकांक्षा तिवारी की जो इंटेलेक्ट है, जो नॉलेज है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो दिमाग है, वो उन सब लोगों से ज़्यादा है। तो विल यू नॉट बी एबल टू क्लियर द एसएसबी? विल यू और नॉट? I can. ओके, यस, गुड। नाउ आई विल टेल यू। 5 मिनट के बाद, अभी उस कहानी में वापस जाते हैं। 5 मिनट के बाद वहां की जो इंग्लिश टीचर थी उनकी, अब उसकी समझ में आया और वो अपनी सीट से खड़ी होके तालियां बजानी शुरू करी। जब वो उसने एक्शन करी तब हॉल में बाकी लोगों को समझ आया, ओहो ये तो बहुत बड़ी बात कह गए कि हमने किसी भी काम में करना है उसको गिव अप नहीं करना है। और जब उन्होंने वो समझी, पूरा का पूरा हॉल खड़ा हो गया और तालियां बजाता रहा। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सुना आपने? Yes, sir. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग ओवेशन टू एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड का ये रिकॉर्ड है जो आज तक नहीं टूटा। वर्ल्ड वॉर खत्म हुए 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, बट वो जो स्टैंडिंग लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग ओवेशन, यानी कि वो तालियां अगले आधा घंटा 35 मिनट तक वो तालियां ही बजती रही। तो वो विंस्टन चर्चिल हैं जिन्होंने बोला नेवर गिव अप। और नेवर मैंने कम बोले, उन्होंने शायद ज़्यादा बोले थे कि कुछ भी हो जाए हमने छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, विंस्टन चर्चिल ने एक चीज़ और बोली, बोला जब भी कभी कोई कैलमिटी आती है, कोई दुविधा आती है, कोई मुश्किल आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम जब आती है वो अपने साथ एक अच्छा सलूशन भी लाती है। यानी कि वो आपको तंग ज़रूर करती है पर उसमें कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर निकलती है। तो ये समझो कि ये जो कोविड लॉकडाउन अभी चल रहा है, आपको घर के अंदर बिठा के रखा हुआ है, तो ये आपको एक अच्छा लेसन दे रही है कि आप मेरे से बात कर रहे हो और आपके दिमाग में ये बात क्लैरिफाई हो रही है। 2 चीज़ें क्लैरिफाई कर रहा हूँ, एक तो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को सीखना है, ना कि क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। अगर आप ऑफिसर लाइक क्वालिटी सीखेंगे, समझेंगे और वो आपने उसको इम्बाइब करेंगे अपने अंदर, तो वो आपके जो क्वेश्चन, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो जीटीओ हो, चाहे वो आपका आईओ हो, वो अपने आप उनको उसके आंसर आपके दिमाग से नेचुरली निकलेंगे। तो अगर आप कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं तो अगर छोटा मोटा 19-20 का जो फ़र्क रह गया वो निकल जाएगा। सेकेंडली, दूसरी अच्छाई क्या है कि अभी तक आप यही सोचते थे कि जब मेरा रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो मैं इंटरव्यू के लिए एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करूंगा। एसएसबी की इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लूंगा। नो, ये तैयारी 15 दिन में नहीं हो सकती। और आज इस लॉकडाउन की वजह से शायद आपके पास 2 महीने हैं या 3 महीने हैं, अभी इंटरव्यूज़ भी पोस्टपोन हो गए हैं, आपके पास भी फ्री टाइम है और आज इंटरनेट का ज़माना है, जूम आपके पास है, तो आप ये जो क्वालिटीज़ हैं इसको अपने आप सीख सकते हैं। तो ये भी प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये बोलूँगा कि आप इसको इस्तेमाल करिए, ठीक है। जो 15 दिन की या 10 दिन की कोचिंग है वो सिर्फ आपको इतना ही बताएंगे कि जब आप वहाँ जाओगे तो क्या हो, पहले दिन क्या होगा, दूसरे दिन क्या होगा, या पहले दिन अगर ये रूटीन है, अगर उसने आपको ऑब्स्टेकल करानी है तो ऑब्स्टेकल कौन कौन सी होगी, शायद आपको उसको ऑब्स्टेकल पे एक बारी प्रैक्टिस भी कराएंगे, पर आपको प्रैक्टिस तो ज़्यादा चाहिए ना। आपको ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस है, आपको शायद बताएंगे कि ग्रुप ऑब्स्टेकल कैसे जीतनी है, पर प्रैक्टिस कौन कराएगा, टाइम ही नहीं है। जो आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, WAT, TAT, SRT, PD, SD वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको सिखाई क्या हैं, ये कैसे होती हैं, पर प्रैक्टिस तो आपको खुद करनी है। इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे क्या सवाल पूछ सकता है, वो तो सिर्फ वही बताएंगे वहाँ पे कैसे जाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बात करनी है, बट उसकी जो प्रैक्टिस तो आपको खुद करनी है। सिमिलरली जो GTO के टास्क हैं जो 2 दिन वहाँ होने हैं, वहाँ पे आपके पास जो GTO टास्क है, ग्रुप डिस्कशन है, लेक्चरेट है, ये क्या है, इसमें क्या करना चाहिए, ये सिर्फ आपको डूज एंड डोंट सिखा रहे हैं और एक रूटीन के बारे में बता रहे हैं, इतना ही है। मगर आज लॉकडाउन की वजह से आप घर में अटके हो, जूम आपके पास है और मैं आपको अप्रोच कर रहा हूँ, मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से, एक डिफरेंट स्टाइल से आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ, आपको ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के बारे में सिखा रहा हूँ। और ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ यही वो जब GTO या IO या साइकोलॉजिस्ट आपको नंबर दे रहा है, वो इन्हीं पे नंबर दे रहा है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है।
आप समझते हैं कि जो आदमी कॉन्फिडेंट है, अंग्रेज़ी अच्छी बोलता है और ज़ोर से बोल भी लेता है, वही पास हो जाएगा। यहाँ आप सोचते हैं कि भाई मैं वीक आदमी हूँ, जिसको दौड़ में ज़्यादा स्टेमिना है, वो पास हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सिर्फ बेसिक्स, आपकी बेसिक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ ही पूछी जा रही हैं। उसके बाद जो आर्मी को चाहिए ऑफिसर बनने के बाद, वो सब चीज़ें आर्मी आपको जिस किसी भी एकेडमी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, वहाँ पे आपको सिखाएगी, वहाँ का करिकुलम आपको सिखाएगा। मगर अगर वो क्वालिटी ही नहीं होगी तो आपको कैसे सिखाएगा? अगर आपको अपने पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप जवानों का लीडर कैसे बन सकते हैं? आप क्या, आपने पिक्चरें देखी होगी, बॉर्डर देखी होगी, उड़ी देखी होगी, LOC देखी होगी। अगर आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ ही नहीं है तो आप 100 जवानों का एज ए कंपनी कमांडर कैसे लीड करेंगे अटैक करने के लिए? कैसे उनको बोलेंगे कि सामने से गोली आ रही है, आप चलिए? वो आपकी बात क्यों मानेंगे? मगर अगर आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज़, बेसिक इंस्टिंक्ट है और वो क्वालिटीज़ जो हैं वो आपको एकेडमी में या यूनिट में या प्रैक्टिस के दौरान सिखा दी जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली वो जवान आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। इसलिए नहीं कि आप अफसर हो और आपने ऑर्डर दिया है, इसलिए नहीं। वो आपको फॉलो करेंगे क्योंकि वो आपकी काबिलियत में विश्वास रखते हैं, वो आपकी लीडरशिप से क्या बोलते हैं, अफेक्टेड हैं, वो प्रभावित हैं। और इसमें भी आप वरुण जी से बोलिए, आपको मैनेजमेंट लेसन इन दी आर्मी एक सीरीज़ है मेरी वीडियोज़ की, वो पढ़िए, वो 3-4 जो वीडियोज़ है वो देखिए, आपको वहाँ पता चलेगा कि एज एन ऑफिसर आपसे क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है और उस एक्सपेक्टेशन के लिए आपको वहाँ क्या ट्रेनिंग दी जा रही है, मैंने बताया वहाँ पे। और उस ट्रेनिंग में आने के लिए क्या क्या चाहिए, जिसको हम ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ बोलते हैं, और 15 हैं 4 फैक्टर्स में, ये आपको मैं सिखाऊंगा ताकि आपकी SSB क्लियर हो। क्योंकि आर्मी का जो सिद्धांत है बड़ा क्लियर है। आपने आर्मी की एड्स देखी हैं, डू यू हैव इट इन यू? यस सर, यस सर। तो ये बड़ा सीधा है, आर्मी का जो फंडा है, यहाँ पे हर कोई आदमी नहीं चाहिए। यू में थिंक कि भाई मैं तो आइंस्टाइन हूँ, मैं तो बड़ी 100% मार्क्स वाला हूँ, तो मुझे आर्मी ले लेगी। नहीं, हमें यहाँ पे आइंस्टाइन नहीं चाहिए, साइंटिस्ट नहीं चाहिए, उसके लिए अलग ब्रांच है हमारी। हमें यहाँ पे लीडर्स चाहिए और नेचुरल लीडर्स चाहिए, अच्छे लोग चाहिए जो मिल के चलें, साथ बात करें, एक दूसरे से मिल के गोल अचीव करें। और वो जो मैंने आपको बताया हेयर एंड टोरोटाइज की स्टोरी जो थी, कछुआ खरगोश की स्टोरी, के स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, उसके जो 3 भाग और हैं, वो ये स्लो एंड स्टडी विंस द रेस जब मैं स्कूल में था मुझे भी सिखाया गया था, पर आज दुनिया अलग है। उसके बाद वो खरगोश और जो कछुए थे वो किसी और तरीके से चले। खरगोश तो भागता था, कछुआ कमज़ोर था। आज कछुआ भी विनर है, कछुआ भी गोल्ड मेडल लेता है फिनिश लाइन पे। और वो उसको कैसे लेता है, उसको जानने के लिए अगले 3 भाग आप मेरे वीडियो में देखिए, जो वरुण जी आपको लिंक देंगे, उनसे आप मांगिए। तो ये जब ये सब चीज़ें आप इकट्ठी देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि SSB क्लियर करना कौन सी बड़ी बात है। अभी आपको मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ। 29 मार्च 1978 को मेरा लास्ट एग्ज़ाम था और 3 अप्रैल 1978 मेरा SSB था देहरादून में। तो किसने मुझे कोचिंग दी, कहाँ दी, कैसे दी और कितने समय के लिए दी? मेरे पास भी वो एक इंस्टिंक्ट है, साइकोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है। मेरे पास समय होता, मैं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चंडीगढ़ जाता, माइनरवा एकेडमी में। उन दिनों माइनरवा एकेडमी होती थी खाली, पर समय ही नहीं था। पर मेरे साथ एडवांटेज ये थी कि मैं एक बहुत बढ़िया स्कूल में था। वहाँ स्कूल में स्कूल कैप्टन था, बास्केटबॉल और क्रिकेट टीम कैप्टन था, ड्रामेटिक्स में मैं पार्टिसिपेट करता था, स्पोर्ट्स में मैं था, क्रिकेट बास्केटबॉल, ड्रामेटिक्स में था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ डिबेट्स चैम्पियन था, स्टडीज़ में मेरे मार्क्स आते थे 90% के आसपास। उन दिनों 80% 90% बहुत बड़े मार्क्स होते थे, आज की तरह नहीं है। उन दिनों 70% मार्क्स भी बहुत बड़े मार्क्स होते थे। तो आई वॉज वेल अप ऑन एकेडमिक्स, तो आई वॉज लकी। बट दैट डज नॉट मीन कि जिस आदमी के पास ये चीज़ें नहीं हैं वो इन चीज़ों के लिए नहीं बना है। क्योंकि आर्मी ने कभी आपको बोला कि 50% मार्क्स लेंगे तो हम आपको रिजेक्ट कर देंगे? नहीं बोला कभी। आर्मी ने ये कभी नहीं बोला कि आप किसी रूरल एरिया से आए हैं या सरकारी स्कूल के पढ़े हैं तो हम आपको रिजेक्ट कर देंगे। आर्मी ने कभी नहीं बोला। आर्मी ने कभी नहीं बोला कि आपको अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती तो हम SSB में आपको रिजेक्ट कर देंगे, कभी नहीं बोला। आर्मी ने बोला हमको जांबाज
कॉन्फिडेंट लीडर्स चाहिए, वो कहीं से भी आ सकते हैं। इन क्वालिटीज़ का मार्क्स, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, टाइप ऑफ स्कूल यू स्टडी इन, द रीजन यू कम फ्रॉम हैज़ नो बेयरिंग एट ऑल, कोई बेयरिंग नहीं है। तो वो आप में सब चीज़ें हो सकती हैं। आर्मी ने कभी नहीं बोला, बट आर्मी ने यही बोला डू यू हैव इट इन यू। ये आर्मी ने बोला कि भैया लीडरशिप का दम है तो आओ मेरे पास। उसने ये नहीं बोला मार्कशीट लेके आओ, उसने ये नहीं बोला स्कूल का सर्टिफिकेट, अपने स्कूल का नाम बताओ, उसने ये नहीं बोला अपने शहर का नाम बताओ, अपने बाप की पोजीशन बताओ, ये नहीं पूछा आर्मी ने। आर्मी ने सिर्फ बोला डू यू हैव इट इन यू, एंड व्हाट इज दैट हैव इट इन यू? लीडरशिप, करेज, कोऑपरेशन, रीजनिंग कैपेबिलिटी, ये सब 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं। तो हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? डिमोरलाइज नहीं होना है, फियर नहीं होना है, डरना नहीं है। मगर अगर मैं ही डरना शुरू कर दूंगा तो आप बोलेंगे यार कैसा आदमी है, और मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं डर रहा हूं। आकांक्षा, यस सर। मुझे डर लग रहा है। वाई सर? ओके, वाई इसलिए कि मैंने आपको 8 वीडियो डाल दिए इस बारे में, बाकी और भी 50 वीडियोस हैं इस वक्त यूट्यूब चैनल के। रोज़ आपसे जूम मीटिंग करता हूँ, रोज़ आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि भाई एसएसबी में साइकोलॉजिस्ट के 4 टेस्ट, जीटीओ के 9 टेस्ट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर ग्रुप अपना कॉन्फ्रेंस में, यार ये आपसे सवाल पूछेंगे, हज़ारों सवाल पूछेंगे, और हज़ारों के हज़ारों सवाल जो होंगे वो 15 क्वालिटीज़ पे होंगे। तो 15 इंटू 3 45 किस्म की सिचुएशंस आपके पास आएंगी। तो मैं हर बारी आपको बोलता हूँ कि उस सिचुएशंस में उस सिचुएशन का आंसर ढूंढने की कोशिश मत करो, उसका सेट पीस जवाब कि सर 5 इंटू 5 इज टू 25 होता है, तो ये 25 मत ढूंढो। यहाँ पे अगर 5 इंटू 5 होगा तो इसका आंसर 21 भी हो सकता है, और 5 इंटू 5 100 भी हो सकता है, और 5 इंटू 5 50 भी हो सकता है, और वो सब आंसर ठीक है। और अगर वो ये 15 इंटू 3 45 OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आप सीख जाओगे तो आपको इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने इस बारी कोशिश की आपको कुछ सवालों का जवाब देने की, क्योंकि मैंने कहा कम से कम ऐसा ना हो ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा, कम से कम आपको समझ में तो आ जाए। तो इसलिए मैंने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। ये जवाब मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीने सिर्फ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को ही सीखते हैं, उनके बारे में अपने दिमाग में हर फंडे को क्लियर करते हैं, तो जब अगले लास्ट 1 मंथ में जब आप एसएसबी की एक्चुअल तैयारी करेंगे तो आपको वो सब जो आपका जो सफ़र होगा या आपका सिस्टम होगा वो बिल्कुल मक्खन हो जाएगा। कहते हैं नाइफ थ्रू द बटर, सुना है नाम आपने, ईडियम सुना है ये कि नाइफ बटर से कैसे निकलता है? वैसे ही जब आप लिखना शुरू करोगे 15 क्वालिटीज़ को दिमाग में रख के, तो मैंने आपको पहले भी बोला था, मान लो TAT है, पहली बार आप स्टोरी 3 मिनट में नहीं लिखनी है, फर्स्ट टाइम बैठे हैं, आप 30 मिनट लो मेरी तरफ से, बट अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स क्या है जो मैं आपको OLQs में बताऊंगा, तब आपको आएगा कि यार उसकी मैंने स्टोरी लिखनी है, इसमें मैंने फैक्टर 1 डाला, फैक्टर 2 डाला है, फैक्टर 3 डाला है, फैक्टर 4 डाला है। अंडरस्टैंड? जब वो आप सब फैक्टर्स डालेंगे, वो जब फैक्टर डालेंगे तो जब आप PPTT में डिस्कशन करेंगे तो आप दूसरों के कमियां को आप पकड़ पाएंगे, और दूसरे की कमी पकड़ोगे और उसको आप बोलोगे, तो वो जो GTO, IO एंड आपके साइकोलॉजिस्ट बैठ के आपको वॉच कर रहे हैं, वो समझेंगे भाई आकांक्षा को तो सब कुछ आता है, राहुल शाह को सब कुछ आता है, शिव कुमार को सब आता है, वो सब आता है तो मीन्स हाफ द गेम इज़ वन। यहाँ वो अगर आपकी TAT में देखेगा, आपकी पढ़ेगा स्टोरी, तो वो समझ जाएगा कि यार इस आदमी को इसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, जो हम ढूंढ रहे हैं वो इसमें हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप ये जब सवाल मुझे पूछते हैं, मेरे से ये मत पूछिए कि सर ग्रुप डिस्कशन के क्या पॉइंट्स हैं या GTO में पास होने के क्या पॉइंट, ये बाद में बताऊँगा मैं आपको। अभी सिर्फ आप समझिए कि OLQs क्या हैं। OLQs में अगर उसने बोला है कि सोशल अडेप्टेबिलिटी, इसका क्या मतलब है, इसके क्या नुएंसेस हैं। अगर कोऑपरेशन की बात हो रही है तो वो कैसे है। अगर सोशल इफेक्टिवनेस में आपसे इनिशिएटिव बोला जा रहा है तो उसका क्या मतलब है।
अगर आपसे कॉन्फिडेंस मांगा जा रहा है तो क्या मतलब है? अगर आपको बोला जा रहा है कि आप डिसीजन लेने में क्विक हैं कि नहीं हैं, या आप ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और क्या वहाँ पे आप जिंदा दिली दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं। प्रॉब्लम आई है ग्रुप में, आप उस ग्रुप में इनिशिएटिव ले रहे हैं, अपना प्लान बता रहे हैं, आप उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, फटाफट डिसीजन लेते हैं और खुश होकर ले रहे हैं, रो के तो नहीं ले रहे हैं। समझ में आई बात? ये बात जैसे ही आपको समझ में आएगी तो कोई भी स्टोरी आती है स्क्रीन के ऊपर, आपको लगेगा यार इसका जो कहानी का जो हीरो है वो मैं हूँ, थीम तो मुझे समझ में आ गया, या मैंने जो समझा। ज़रूरी नहीं है कि जो आपने जो फोटो देख रखी है उसका एक ही थीम बनता हो। साइकोलॉजिस्ट कभी ऐसे नहीं चलेगा, उसमें हज़ारों थीम बनते हैं, अलग अलग होंगे, आपका अपना है। एज लॉन्ग उसमें हीरो आप हैं, उसमें थीम आपने पकड़ा है, और उस थीम का जो आपने उसकी जो कहानी बनाई है उसको रिसोर्सेज लेकर के उसको सॉर्ट आउट किया है एक प्लान तरीके के मुताबिक, एक सारी क्वालिटीज़ को दर्शाते हुए उसमें डाल के आपने जो बनाया है, साइकोलॉजिस्ट इज हैप्पी। 100 आदमी बैठे हैं, एक पिक्चर देख रहे हैं, देयर बी 100 डिफरेंट स्टोरीज, देयर नीड नॉट बी वन। और पीपीटीटी में भी अगर आपकी स्टोरी अलग है, दूसरों की अलग है, मगर अगर दूसरा जो आफ्टर ऑल पीपीटीटी में सारे लोग तो बोल चुके हैं ना अपनी स्टोरी, तो आपको पहले पता होगा कि किसने क्या बोला है, तो उसकी स्टोरी में क्या कौन सी क्वालिटी की कमी रह गई है वो आपको समझ में आ जाएगी। तो आप जब डिस्कशन करोगे तो आप बोलोगे भाई फलाने चेस्ट नंबर 24 ने बोला था कि ये एक कहानी है सड़क पे एक्सीडेंट की, कैसे उसने बंदे ने एक्सीडेंट विक्टिम को बचाया और उसको कैसे ठीक ठाक जगह पहुंचाया, तो इसमें ये कमी है। तो जो आईओ जीटीओ वगैरह जो बैठ के आपको वॉच कर रहे हैं, वो आपके कॉन्फिडेंस से, आपकी रीजनिंग पावर समझ से खुश हैं, वो कह रहे हैं यस यही कैंडिडेट हमको चाहिए। और ये क्वालिटीज़ जो हैं, ये क्वालिटीज़ सारी OLQs हैं। अंडरस्टूड? सो मैं डर रहा हूँ, मेरे में फियर आ रहा है, क्योंकि आप बार बार पिछले अभी ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। आप अभी भी पूछ रहे हो कि उसके रिजेक्शन का क्या कारण हो सकता है। अरे सब बताऊँगा यार मैं कारण, बट पहले इसको समझो कि ये जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं ये कैसे इनकलकेट करनी है। और जो NLP टेक्निक्स होती हैं उसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं। एक टूल होता है कि आप अपना ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप डायनामिक्स में जो जो प्रॉब्लम आती है आप अपने आप को उस ग्रुप का हीरो बोलिए, उसका चेयरमैन बनाइए, उसका लीडर बनिए, और लीडर बन के ग्रुप की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करिए। तो अगर वो आप ऐसे कोई सोशल ग्रुप आप नहीं बना सकते हैं तो आप अपना SSB में लोगों का इकट्ठा ग्रुप बनाइए। जैसे उस दिन राहुल शाह ने मुझे बोला था कि मेरे पास, मैं चूँकि इनकी उम्र ज़्यादा है, ये TA की ट्राई कर रहे हैं, तो मैं अपने दोस्तों से फ़ोन पे ग्रुप बनाता हूँ, अपनी वाइफ से बात करता हूँ फ़ोन पे, जूम पे बात करूँगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करूँगा, तो करिए, दैट इज़ गुड इनफ। एज लॉन्ग एज वन पर्सन टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दी प्रॉब्लम्स, उस ग्रुप की जो एक्टिविटीज़ उसको प्लान करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, इट्स गुड दैट वो क्वालिटीज़ अपने आप आ जाएंगी। इसी को एक बोलते हैं कि एक क्लास है जिसमें आप ऑटोमेटिकली सीखोगे, किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ग्रुप में 4-5 मेंबर्स हो तो सबको एक दिन का लीडरशिप उनको दो कि उस दिन की जो प्रोसीडिंग्स है आप करिए। और बाकी अगर आप ग्रुप में कोई आपके कॉन्ट्रडिक्शन आती है, कोई डिस्कशन के टाइम पे कोई ऐसी चीज़ आती है जिसको आप नहीं आंसर कर पा रहे हैं, तो वो आप जूम मीटिंग में मेरे साथ करिए, या वो अपना क्वेश्चन वरुण जी के व्हाट्सएप पे डाल दीजिए कि ये सवाल है, हमने ग्रुप में किया, ये हमारा डिस्कशन हुआ, इसको आगे कैसे करना है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। इज दैट क्लियर? अभी यू वांट दैट आई शुड बी फियरफुल, मैं डरूं कि आप लोग नहीं सीखोगे? डरूं मैं? No sir, nothing to fear sir. नहीं, बट आर यू श्योर यू कैन मेक श्योर दैट मुझे डर ना लगे? Yes sir, I understood your point sir. ओके, नाउ इफ यू कैन, यू आर श्योर कि मुझे डर ना लगे, आप इतना जोर से मेरे को कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, तो क्या आप अपने आप को नहीं बोल सकते यार मुझे डर ना लगे? अपने आप को डरने से नहीं बचा सकते? Yes sir, after this session I can, I'm damn sure sir I can tell this to myself sir. That's it, that's it. You should be damn sure about yourself. दुनिया को बोलने दो राहुल शाह, शिव कुमार मरेगा या आकांक्षा मरेगी, तो ओवर कॉन्फिडेंस से मरेगी, डजंट मैटर। माधव, दुनिया को बोलने दो, दैट इज एक्सेप्टेबल। Even if you're erring on the plus side, I accept it. Akanksha is into a wonderful situation
and all the girls are doing very well. Akanksha, I hope you know girls are fighter pilots already. Akanksha, are you aware? Fighter pilots, girls. Yes, sir. Yeah. Okay. Do you know all girls team from Navy went around the world in a boat? दुनिया में पूरा दुनिया का ग्लोब का चक्कर लगाया था एक बोट के अंदर. सागर परिक्रमा किया था गर्ल्स ने, किया था. दिस वॉज ऑल गर्ल्स ऑफिसर्स टीम फ्रॉम नेवी. नेवी के ऑफिसर्स थे, वो भी आप ही की तरह थे, और वो भी कोई बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े ऊंची चीज़ों के नहीं थे. वो भी आप ही की तरह से मिडिल क्लास सोसाइटी के बच्चे थे जिन्होंने मेहनत करी, एसएसबी करी, नेवी में कमीशन ली और नेवी में ऑफिसर बने और मिल करके वो दुनिया का चक्कर लगा के आए. ओके ओके, एनी मोर क्वेश्चंस और वी वाइंड इट अप? ओके, वी विल वाइंड इट अप, बट विद पॉइंट दिस थिंग कि नेक्स्ट मीटिंग जो हम करेंगे फ्राइडे को, अभी आप लोग सारे वीडियोस देखेंगे, हाथ में कागज़ पेंसिल रख के अपने क्वेश्चन लिखेंगे, और साथ में मेरे जूम मीटिंग्स के जो इनिशियल वाले हैं वो देखेंगे, और कछुए खरगोश वाला वीडियो भी देखेंगे, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सीरीज़ में जो फियर से लड़ने वाला वीडियो है वो भी देखेंगे. सो विच वन? फियर वाला वीडियो, कछुआ खरगोश वाला वीडियो, एसएसबी के वीडियोस, OLQs के और जूम मीटिंग्स के वीडियोस, ये सब देख के अपनी प्रिपेयर करिए क्वेश्चनर कि आपके दिमाग में क्या क्या डाउट है, और फ्राइडे को वील डिस्कस ऑल दोस. एंड डोंट बी एब्सेंट. लाइक टुडे देयर लॉट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु आर रियली गुड, जिनसे आज मैं क्वेश्चंस की उम्मीद कर रहा था, वो आज नहीं है इसके ऊपर, बट डजंट मैटर. आई होप दे कम बैक ऑन फ्राइडे. इज दैट ओके? Yes, sir. चलो, ऑल द बेस्ट. मेक श्योर, डोंट फॉरगेट विंस्टन चर्चिल. उसको लिख करके अपने घर में, अपने जो स्टडी डेस्क है उसके ऊपर, शीशे के ऊपर चिपका लो, विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा 2 बार. पहली बार क्या कहा, दूसरी बार क्या कहा. ओके, चिपका लो, और फ्राइडे को मुझे फ़ोटो खींच के उसकी मुझे दिखाना इस पे ऊपर कि दिस इज़ वेयर आई हैव चिपकाउड व्हाट विंस्टन चर्चिल सेड. ओके, चलो, ऑल द बेस्ट. जय भारत, जय हिंद, बाय.